नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 3 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 3 जून के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे बनाया था, ठीक है, और 2 जून को स्ट्रीट फूड डे तेलंगाना का। फिर चलिए सबसे पहले रिविजन कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ लेते उसका। तो विश्वविद्यालय प्रबंधन महामारी के परिप्रेक्ष्य में चुनौती एवं संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी का ऑनलाइन आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो ये किया गया पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में हुई थी और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है? मुकेश कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का संचालक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी इन्हीं के पास है, ओम प्रकाश सकलेचा जी के पास। तो इनको नियुक्त किया गया है अभी मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का संचालक मंडल का अध्यक्ष, ठीक है। नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री है। और बात करें यहाँ गोपाल भार्गव की, तो गोपाल भार्गव के पास कौन सा विभाग है? लोक निर्माण एवं कुटीर ग्रामोद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में 30 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 296वीं जयंती। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहले आओ पहले पाओ योजना लागू कर दी है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह है उद्योग से संबंधित। दोस्तों क्लस्टर पर जो आधारित छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं तो इनको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो एमएसएमई के लिए नई पॉलिसी भी लागू कर दी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसी के तहत पहले आओ पहले योजना लागू की गई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया मुक्त भारत के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर रहा? तो देखिए मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए मध्य प्रदेश लगातार 2 वर्षों तक पहले स्थान पर रहा है, जो लास्ट ईयर था वो भी प्रथम स्थान पे था मध्य प्रदेश, और अभी भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हम एनीमिया की बात करें तो देखिए एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है और इस स्थिति में आपके शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, जिससे व्यक्ति थका हुआ और कमजोर फील करता है। और पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ के एक पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू किया गया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 34 राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो देखिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है और एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2020-21 के इंडेक्स में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। और देखिए मध्य प्रदेश 2019-20 में भी प्रथम स्थान पर रहा था और वर्ष 2020-21 एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड में मध्य प्रदेश को मिली प्रथम रैंक में 65.4 है ये, ठीक है, 65.4% वैल्यू आकी गई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और देखिए यहाँ पर एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB इंडेक्स 2020-21 दिया हुआ है, इसमें हमारे मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिली है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश को सेकंड रैंक मिली है और जो हरियाणा है उसको थर्ड रैंक मिली है और तमिलनाडु को फोर्थ रैंक मिली है। और देखिए जो स्टेट येलो कलर में है उनकी वैल्यू 50 to 75% आकी गई है, तो स्टेट रेड कलर में है उनकी वैल्यू 25 to 50% आकी गई है और जो स्टेट डार्क रेड में है उनकी वैल्यू से 25% आकी गई है। अभी हमारे देश में कोई भी स्टेट ग्रीन जोन में नहीं है, अगर ग्रीन जोन में रहता तो इसकी वैल्यू कितनी रहती? 75 to 100%। और देखिए यहाँ पर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन सी यूनियन टेरिटरी रही है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, और सेकंड दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, और दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को अभी मिला दिया गया है। इस इंडेक्स में हमारे मध्य प्रदेश में आयरन फोलिक एसिड कवरेज के अंतर्गत 6 से 59 माह के बच्चों का कवरेज कितना है? तो ये है 34.3% है और 5 to 9 ईयर के बच्चों का कवरेज कितना है? 73.4 है और 10 से 19 साल के बच्चों का 67.8 है, ठीक है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो ग्रीन जोन में आ गई है। कवरेज रेट कितना है? 95% है। इसमें सबसे कम आयरन फोलिक एसिड कवरेज किसका है? ये चिल्ड्रंस का है, तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
और दोस्तों इसी के तहत हमारे मध्य प्रदेश में पोषण अभियान भी स्टार्ट किया गया है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने इसके पहले भी वो कवर किया था करंट अफेयर में, कि किसानों को जो पोषित आहार है उनके बीज दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, एनीमिया मुक्त भारत के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा प्रथम स्थान पर 2019-20 में भी और 2021 में भी। क्वेश्चन है हमारा, श्री कैलाश सारंग जी की प्रतिमा किस स्मार्ट सिटी पार्क में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल स्मार्ट सिटी। और देखिए, कैलाश सारंग जी की बात करें तो अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग, तो ये इनके पिताजी है। तो देखिए, श्री कैलाश सारंग जी की स्मृति को बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा स्मार्ट सिटी पार्क में लगाई जाएगी। और कैलाश सारंग जी का जन्म 2 जून 1934 को रायसेन जिले के डुमूर गांव में हुआ था। और वे 1990 से 1996 तक राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। और श्री सारंग ने प्रधानमंत्री श्री मोदी पर नरेंद्र शीर्षक से पुस्तक भी लिखी है। और वे सदैव समाज के पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैलाश सारंग जी की प्रतिमा किस स्मार्ट सिटी पार्क में स्थापित की जाएगी? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, तो इनके अध्यक्ष अभी अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश की है और ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष है तो वो हर्ष चौहान है। ये भी हमारे मध्य प्रदेश के हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के हैं। और देखिए, अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो जबलपुर के संजय यादव जी है, इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस महेश कुमार मित्तल जी थे और आईबी के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजीव जैन को एनएचआरसी का सदस्य बनाया गया है। और पीएम की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल थे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, और मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। और हर साल 10 दिसंबर को यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की सालगिरह के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संरचना की बात करें तो यह एक बहुसंसदीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। और यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में से कम 3 पदेन सदस्य हो। और अध्यक्ष और जो सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाए। जस्टिस अरुण मिश्रा जी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ष 1999 में इन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया था। और फिर जब उनकी नियुक्ति परमानेंट हुई तो वर्ष 2010 में उनका तबादला राजस्थान हाई कोर्ट में कर दिया गया था। साल 2012 में इन्हें कोलकाता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। साल 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने जाने माने वकील प्रशांत भूषण को न्यायालय की अवमानना मामले में दोषी ठहराते हुए उन पर 1 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 1995 को किया गया था। ठीक है, 1995 को किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया है। और ये कहाँ के है? तो ये जबलपुर के है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान।
और हर्ष चौहान मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल प्रोग्रेस वे की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अटल प्रोग्रेस वे की मध्य प्रदेश में लंबाई है 312 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 312 किलोमीटर। अच्छा, इसकी एक्चुअल लंबाई देखिए, यानी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिला के तो इसकी लंबाई हो जाती है 360 किलोमीटर। ठीक है, और अभी ये न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि देखिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस प्रोग्रेस वे के कार्य गति को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस परियोजना के लिए 3055 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी और लागत कितनी आएगी इसमें, तो इसमें लगभग 7000 से 8000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और देखिए अटल प्रोग्रेस वे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से लेकर राजस्थान के कोटा जिले तक 360 किलोमीटर लंबा तैयार किया जाएगा और यह प्रोग्रेस वे 312 किलोमीटर मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के लगभग 153 ग्रामों से होकर गुजरेगा और साथ ही 30 किलोमीटर राजस्थान और 18 किलोमीटर उत्तर प्रदेश राज्य में गुजरेगा। और मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ने वाली 1500 हेक्टेयर शासकीय भूमि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की जा चुकी है और 284 हेक्टेयर वन भूमि से अनापत्ति के लिए प्रस्ताव भारत शासन को भेजा जा चुका। 3 जिलों में 1250 हेक्टेयर निजी भूमि के लिए किसानों से सहमति का कार्य किया जा रहा है अभी। तो याद रखिएगा अटल प्रोग्रेस वे की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, तो ये 312 किलोमीटर है और एक्चुअल लंबाई कितनी है, तो ये 360 किलोमीटर है। कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना हुई थी 2007 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी कहाँ पर है ये, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, अच्छा देखिए हमारे मध्य प्रदेश का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, विक्रम पुरस्कार है ना। तो जो 2019 का विक्रम पुरस्कार घुड़सवारी के लिए मिला था वो किसे मिला था, फराज खान को मिला था। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा और ये मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और देखिए इसके बाद एकलव्य पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, जो कि 19 वर्ष से कम आयु के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसे मिला था 2019 का एकलव्य पुरस्कार, ये मिला था अक्षत जोशी को। ठीक है, घुड़सवारी के लिए मिला था इनको और ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, फराज खान को विक्रम अवार्ड दिया गया था, भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, और अक्षत जैन को एकलव्य पुरस्कार दिया गया था, ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और देखिए सबसे अच्छा आंसर किसके द्वारा किया गया है, रोहित विश्वकर्मा के द्वारा और प्रफुल्ल कुशवाहा के द्वारा। दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। इनके द्वारा बताया गया है कि 2007 में जिन एकेडमी की स्थापना हुई और जो भोपाल में है, तो पुरुष हॉकी एकेडमी और वाटर एकेडमी, शूटिंग एकेडमी, मार्शल एकेडमी और घुड़सवारी एकेडमी। ठीक है, और जो महिला हॉकी एकेडमी है ये ग्वालियर में स्थित है, तो ये याद रखिएगा। और जबलपुर जिले में कौन कौन सी एकेडमी है, तीरंदाजी एकेडमी, वेट लिफ्टिंग एकेडमी और साइकिलिंग एकेडमी, और इनकी तीनों की स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। ठीक है, टेबल टेनिस एकेडमी ये इंदौर में है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है। ठीक है, ये एमपीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको हमारे वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विजेस भी होते हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। ठीक है, और दोनों की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।